हेलो फ्रेंड्स, आज देखते हैं कि मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया और कल का जो पिछले हफ्ते का एनालिसिस था वो कैसे था। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो ये रहा हमारा निफ्टी 50 का चार्ट और ये थे हमारे पिछले कुछ लेवल्स, यानी कि ये जो लेवल्स आप देख रहे हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऊपर के डायरेक्शन में, यानी कि लॉन्ग एंट्री अबाउट 25,730। तो एक तो आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि जैसे ही 25,730 के ऊपर जाएगा तो मैं मार्केट को लॉन्ग तरफ सोचूंगा, कॉल की तरफ सोचूंगा। और दूसरी चीज भी आपके दिमाग में फिक्स होना चाहिए कि रेड कैंडल पे मैंने कभी भी आज तक, आपने जितने भी एनालिसिस देखे हैं, मैंने कभी रेड कैंडल पे एंट्री करने को नहीं कहा है। तो रेड कैंडल पे डेफिनेटली हमें एंट्री नहीं लेनी है, रेड एंड कैंडल पे नहीं एंट्री लेनी है। अरे ये क्या, ग्रीन कैंडल भी है और हमारे टारगेट वन का सपोर्ट ले रही है, हमारे टारगेट वन का सपोर्ट ले रही है। तो यहां से आप सोच सकते हो कुछ ऊपर जाने का। और कहां तक ऊपर जाएंगे, तो बट ऑब्वियसली हमारे टारगेट टू तक ऊपर जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो मार्केट थोड़ा सा साइडवेज था। और जो 25,900, यानी कि जो हाई बनाया था मार्केट ने, राइट, ओपन होते ही अगर आप देखोगे तो ये जो हाई बनाया था ये मार्केट नहीं तोड़ पाया। और इसके पीछे कुछ लॉजिकल रीजनिंग है कि क्यों ये पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं जा पाया और ये मार्केट पॉइंट ऊपर जाने के बाद क्या होने वाला है। बट इससे पहले कि ये मैं पूरा का पूरा एनालिसिस करूं और कल आपको बताऊं कि क्या 26,000 के का जैकपॉट लग सकता है, थोड़ा बहुत मेरे बारे में। मेरा नाम है तुषार घोने, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं। सॉरी, सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। एंड यस, हर शाम में आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना, क्योंकि अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको दो चीज चाहिए, मार्केट ऊपर जाने वाला है या मार्केट नीचे जाने वाला है। और एक बार आपको ये चीज मिल गई, उसके बाद आपको क्या चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ऊपर और नीचे से काम नहीं चलता है कि मैं अपना एक कॉल लेके बैठ जाऊंगा, पुट लेके बैठ जाऊंगा, बहुत पैसा बनेगा, पैसा ही पैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं रहता है। उसके बाद आपको चाहिए रहते हैं सही लेवल्स। सही लेवल्स यानी कि पहला तो समझो व्यू बुलिश है, बाद में समझो 26,000 के की लेवल है। बट एंट्री तब भी ही आपको लेना है जब 26,000 के आसपास कुछ 15 मिनट्स में ग्रीन कैंडल बनती है, राइट। तो कैंडल बनना, लेवल्स रहना, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही नीचे के डायरेक्शन के लिए रेड कैंडल बनना इंपॉर्टेंट है। भले मैं कहूं व्यू ऊपर का है, बट अगर नीचे के लेवल्स और रेड कैंडल एक्टिवेट हो रही है तो व्यू मायने नहीं रखता है, लेवल्स लेवल्स हमेशा मायने रखते हैं। स्टॉप लॉस लगाना नहीं भूलना है, मनी मैनेजमेंट करना नहीं भूलना है। अभी भी दिक्कत है तो आपको क्या करना है कि ऐप इंस्टॉल करना है, जहां पे हम प्रॉपरली सब डिटेल में समझाते हैं। ऐप में क्या रहता है, तो ऐप में आप देखोगे तो हर एक इंडेक्स का ये रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो इंडेक्स ऑप्शन रहता है, इक्विटी ऑप्शंस रहता है, कमोडिटी ऑप्शंस रहती है। एंड बस इतना ही नहीं, तो यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट सपोर्ट मिलता है, निफ्टी के लेवल्स विद इन द मार्केट आवर्स मिलते हैं, 3 या 4 ट्रेड्स फ्री में, टोटली फ्री में। तो ऐप हर दिन देखना मत भूलना। और इंस्टेंट अलर्ट, यानी कि अगर आप हमारे स्टूडेंट्स ग्रुप ज्वाइन करते हो तो फिर आपको एक स्पेशल अलर्ट आता है, जो तभी ही आपको मार्केट ओपन करके देखना है और आपको सिर्फ तभी के तभी ही ट्रेड देना है, लेना है। तो इट्स अ फंटास्टिक थिंग। ऐप में प्ले स्टोर में भी आ गया है, एप्पल स्टोर में भी आ गया है। डेवलपर की टीम अब हमारी इन हाउस बन गई है, तो हर दिन काम कर रही है ऐप को इम्प्रूव करने में और आपको रिजल्ट्स जल्द से जल्द दिखाई देंगे। अब
थोड़ा सा देखते हैं और क्या चीज है। इंडिया रिफाइनर्स कट रशियन ऑयल इंपोर्ट्स टू सपोर्ट यूएस ट्रेड टॉक्स। तो ये तो हमें पता ही था कि इंस्टेड ऑफ रशियन ऑयल अब धीरे धीरे वेनेजुला या यूएस से लेना चालू करने वाले हैं। और ईयू कार्बन टैक्स मेक्स इंडियन स्टील एक्सपोर्ट्स मोर डिफिकल्ट। तो इससे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये रहा FII DII एक्टिविटी। FII बाइंग, DII सेलिंग, यानी कि आज सूरज किधर से उगा, ये बहुत अजीब चीज़ हो गई है कि FIIs ने पहले बार बाय किया है, DIIs ने सेल किया है। और ओपन इंटरेस्ट में अगर आप देखोगे तो 26,000 का ओपन इंटरेस्ट अभी भी स्ट्रांग है। और 25,000 लगभग लगभग कहाँ तक है, 25,800 तक, 25,800 का ओपन इंटरेस्ट एक स्ट्रांग सपोर्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। ये रहा निफ्टी का एनालिसिस। बहुत सिस्टमैटिकली ये एनालिसिस को पहले समझने की कोशिश करेंगे। अब ये रहा सबसे बड़ा रेजिस्टेंस। और मैं ये आज से नहीं कह रहा हूं, जब से ट्रेड टॉक हो गया है मैं ये कह रहा हूं कि भले मार्केट में पॉजिटिविटी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर के लेवल्स में सेलर्स खत्म हो गए। तो चलो, ये आपको समझ भी आया, थैंक्स अ लॉट। और उससे आप देखोगे तो नीचे गया नीचे गया। सेकंड चीज मैंने क्या कही थी कि नीचे ऐसे ही इधर से बाउंस नहीं होगा, इधर से बाउंस नहीं होगा, इधर से बाउंस नहीं होगा। मार्केट को चाहिए कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहां से मिला? तो यहां पे अगर आप देखोगे 25,500 पे कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिल गया। तो यहाँ पे और थोड़ा बहुत देखोगे तो आप डबल टॉप भी फॉर्म हो गया था। तो चलो, सेकंड चीज हमारी पूरी हो गई। अब इसका मतलब इतना ही होता है कि अब यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट आपको स्टोरी का पहला पार्ट नहीं भूलना है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहां के सेलर्स खत्म हो गए हैं। ये पूरी स्टोरी है, ये पूरी स्टोरी है, बाकी सब बकवास है। इतना ही पता चला है कि चलो नीचे नीचे और नहीं जाएगा, यहां से टर्न होगा। बट कुछ भी कंफर्म नहीं है कि ये सेलर्स खत्म हो गए, राइट? तो यहां तक भी अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई, आप अगर ठीक से फॉलो कर रहे हो, तो यस करके लिखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 200-300 कमेंट्स देख के मैं पक गया हूं, मुझे चाहिए 1000 के ऊपर कमेंट्स। क्योंकि लाइक्स तो आप करते हो, बट अगर कमेंट नहीं करते हो ना, तो समझ में नहीं आता है कि आप इंटरेस्ट लेके देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। अब ये यहाँ पे ही आप पूछो कि सर ऐसा कैसा हो गया कि ये यहाँ पे ही लाल कैंडल क्यों बन गई? कोई इसका आंसर दे सकता है तो फटाफट देना, क्योंकि मेरे पास अब इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए टाइम कम है। तो रीजन क्या है ये आप देख सकते हो। ये इसका रीजन है, ये इसका रीजन है, क्योंकि ये बड़ा सेलर का बाप तो छोड़ दो, यहां पे आप देखोगे तो सेकंड सेलिंग हुई थी। तो एग्जैक्टली मार्केट ने ये जो सेकंड छोटू सी सेलिंग हुई है, इसके ऊपर आप देखोगे ना, तो इसके ऊपर सेल करने की कोशिश की। यानी कि स्ट्रेंथ है मार्केट में स्ट्रेंथ जरूर है, राइट? एंड और एक चीज सरप्राइजिंग क्या है कि सेल ऑफ बड़ा नहीं आया, फंटास्टिक। एंड एट द सेम टाइम आप देखोगे तो सपोर्ट लेने की कोशिश की, यानी कि रीटेस्टिंग। जो पहले रेजिस्टेंस था, वापस एक बार कहता हूं, जो पहले रेजिस्टेंस था, अब वो जाके वही लाइन पे सपोर्ट भी बन रहा है। तो फंटास्टिक। अब इसका नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस क्या है? तो डेफिनेटली ये इसका नेक्स्ट लॉजिकल रेजिस्टेंस है, राइट? और इसका नेक्स्ट लॉजिकल सपोर्ट क्या है? तो ये जो गैप बना हुआ है ना, ये गैप हो सकता है, हो सकता है कि मार्केट यहां से आके फिर जो मोमेंटम लेके तोड़ दे, मजा आ जाए। और ऑफ कोर्स 26,200 तो हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। मार्केट अगर 26,000 भी आ जाएगा तो फंटास्टिक रहेगा। तो ये सब तो ठीक है, बट सर आप बोलोगे कल के लेवल्स बताओ, बहुत बकवास कर ली। तो थोड़ा सा कल के लेवल्स के बारे में बात करते हैं। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे
एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पैरेलल चैनल। ठीक है, अब मार्केट का लोवेस्ट लेवल क्या हो सकता है? अगर आपको किसको जानना है कि कल मार्केट लोवेस्ट कहां तक गिर सकता है, तो चलो ये भी आपको बता देता हूं, 26,000। लोवेस्ट जो मार्केट गिर सकता है वो है 26,700। ओके, और एक अच्छा सपोर्ट कहां पे है? 26,700, सॉरी सॉरी, थोड़ा सा थोड़ा सा ये ड्राइंग में गड़बड़ हो गई है। 26,000 नहीं बात कर रहा हूं मैं, आपको भी पता है। मैं बात कर रहा हूं 25,000 की। ओके, और 25,780, 25,780, थोड़ा सा आज गड़बड़ हो रहा है, जस्ट अ मिनट, गिव मी सम टाइम। 25,780 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। अगर इसके नीचे गया तो 700 आने के चांसेस है। ओके, तो यहां से एक्चुअली आप देखोगे ना, अब मैं आपको दो कंडीशन दूंगा। अगर 780, थोड़ा सा ये चीज को समझना, 780 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोज होती है, तो आप पहला टारगेट आपका क्या रहेगा? बट ऑब्वियसली यहां पे मैं बड़ा करके आपको थोड़ा सा बताता हूं। बट ऑब्वियसली आपका पहला टारगेट रहेगा 25,880। 25,880 टारगेट वन। और आपका दूसरा टारगेट क्या रहेगा? आपका दूसरा टारगेट रहेगा बट ऑब्वियसली 25,900। बट ये बहुत छोटा टारगेट है, कुछ कर नहीं सकते। 25,910 दे देता हूं, आपको खुश कर देता हूं। बट जो फाइनल टारगेट है, जो मुझे लगता है कल जैकपॉट लग सकता है, वो है 26K। ओके, तो ये रहा टारगेट 3, ये रहा टारगेट 2, और ये रहा टारगेट 1। 25,780 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग। इसका मतलब क्या है? तो मार्केट यहां से आके सपोर्ट ले सकता है और ऊपर जा सकता है। वर्स्ट वर्स्ट वर्स्ट, यहां से नीचे जा सकता है और ऊपर आ सकता है। तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं यहां पे आपको और एक ट्रिक ये करूंगा। मैं यहां पे 25,700, सॉरी, 25,770 का पुट लेने को कहूंगा रेड कैंडल पे। ओके, ये देख लो पुट। थोड़ा सा इसको मैं अलग कलर से ढाल ये कर देता हूं। यस, और इसका टारगेट क्या रहेगा? 1। इसका टारगेट रहेगा 25,700। और जो, क्या ये जो पुट आप लोगे यहां से, क्या ये वापस ऊपर जाएगा? ये मैं कहां पे बताऊंगा? ये मैं आपको डेफिनेटली ऐप पे बताऊंगा। तो अगर आप ऐप देखोगे तो समझ जाओगे। तो ऐप फटाफट इंस्टॉल करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, दोनों प्ले स्टोर और एप्पल की। अब वैसे ही देखते हैं कि सेंसेक्स क्या कह रहा है। सेंसेक्स बहुत लोगों को पसंद आता है, तो सेंसेक्स कैसे रिएक्ट करेगा वो भी देख लेते हैं। तो सेंसेक्स के लेवल फटाफट आपके लिए आ, इसके नीचे, यानी कि 83 था। वाह, ये क्या हो गया? कुछ ज्यादा ही सेंसेक्स बड़ा हो गया। 83,900 तक मार्केट बुलिश है। कहां तक बुलिश है? 84,300। और कहां तक आपको लेके जा सकता है? 84,500। तो ये हो गया आपका टारगेट 1, ये हो गया आपका टारगेट 2, और
83,800, थोड़ा सा लिखने में परेशानी हो रही है, आप भी देख सकते हो। 83,800 के नीचे मार्केट 83,500 तक, अब आदत हो गई, आप देख सकते हो, जा सकता है। तो थोड़ा सा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूं। 83,800 नहीं सुधर रहा है, से नीचे 83,500 जा सकता है। तो ये हो गया सेंसेक्स का एनालिसिस। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या रहेंगे? तो बैंक निफ्टी के लेवल्स सिंपल है, थोड़ा सा हाथ की सफाई छोड़ देता हूं। 60,800 के ऊपर लॉन्ग जाना है। कितने पॉइंट्स? ये मैं इजीली लिख पाऊंगा, 200 पॉइंट्स। वाव, लिख लिया। और 60,500 के नीचे जाना है। कितना नीचे जाना है? अगेन 200 पॉइंट्स, 60,300। तो आज के लिए इतना ही। कल जैकपॉट और एक्सपायरी जैकपॉट 26,000 के दिमाग में, मेरे तो दिमाग में है, आपके दिमाग में क्या नंबर चल रहा है? कमेंट करके बताना। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।